गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम रासायनिक बल गति में क्या करेंगे, जो प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके लिए समाकलित दर समीकरण निकालेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम कल भी निकाल चुके थे। बिल्कुल सही बात है, हम कल भी निकाल चुके थे। कल एक तरीका मैंने बताया था समाकलित दर समीकरण को निकालने के लिए, मतलब एक व्यंजक बताया था कि इस रूप में भी आप समाकलित दर समीकरण निकाल सकते हैं। आज हम दूसरा तरीका पढ़ेंगे जिसमें आपको समाकलित दर समीकरण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। ठीक है, दर समीकरण। अब अपन मानते हैं, माना कि एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया को निम्न रूप से दिया जाता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया ले ली प्रथम कोटि की, उसको निम्न रूप से दे रहे हैं कि आपने ए लिया, ये किस में परिवर्तित हो रहा है, बी में परिवर्तित हो रहा है। ये प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया ले ली। टी बराबर 0 पर इसका साधारण कितना हो गया, ए, इसका साधारण क्या हो गया, बी। ठीक है, समय टी बराबर 0 पर और समय टी पर ये कितना बचा, a माइनस एक्स, और ये कितना बन गया, x बन गया। ठीक है, तो दर नियम से ठीक है, दर नियम से क्या होता है आपका, r बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, के a का साधारण। ठीक है, यहां पर a का साधारण कितना है, a माइनस एक्स। ठीक है, जहां r बराबर क्या हो जाएगा, dx बाय dt हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, dx बाय dt बराबर आपको मिल जाएगा के a माइनस एक्स। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर के dt। ठीक है, दोनों ओर समाकलन करने पर ठीक है, दोनों ओर समाकलन करने पर, तो इधर समाकलन होगा dx अपॉन a माइनस एक्स का, इधर समाकलन हो जाएगा किसका, के dt का। ठीक है, यहां पर x का मान 0 से कहां तक जाएगा, x तक जाएगा। यहां पर t का मान 0 से t तक जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या होता है, वो नेचुरल लॉग क्या आएगा, a माइनस एक्स, x के साथ जो होता है उसको अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर डिवाइड में कर देते हैं। तो x के साथ कितना, -1, तो -1 का डिवाइड या -1 का मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। x की वैल्यू कहां से जाएगी, 0 से x तक जाएगी, बराबर के dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t लिमिट 0 से t। इस माइनस को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग, पहले अपर लिमिट a माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग लोअर लिमिट, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का के, ये माइनस उधर गया तो माइनस के t माइनस 0, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग a माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग a बराबर माइनस के टी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स बराबर माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग a के पद में लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक समाकलित दर समीकरण तो यही हो गया।
ठीक है, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लॉग ए माइनस एक्स बराबर माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग ए। ठीक है, 2.303 से भाग देता हूं तो लॉग ए माइनस एक्स बराबर माइनस के टी, ठीक है, प्लस सॉरी अपॉन में 2.303, ठीक है, फिर प्लस लॉग ए। ठीक है, दूसरा समाकलन दर समीकरण ये हो जाएगा। तीसरा कैसे होगा, इसको उधर ले आओ, उसको इधर ले आओ। ठीक है, तो के टी बराबर नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स। तो के टी बराबर क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा। या के टी बराबर 2.303 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका समाकलित दर समीकरण हो जाएगा किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए। ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ अगर आपका आता है किसके साथ, लॉग नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स का टी के साथ, तो ये आपको इस तरह से मिलेगा। यहां पर कहां पर मिलेगा, लॉग ए पर मिलेगा। इसकी जो स्लोप होगी यानी प्रवणता वो कितनी हो जाएगी, माइनस के। ठीक है, दूसरा आपका अगर ग्राफ बनाते हैं, इधर बना देता हूं, उसको हटा देता हूं। दूसरा अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये आपका आएगा ग्राफ किसके बीच में, लॉग नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टी में। तो ये भी ऐसे ही आएगा, कहां पर काटेगा, लॉग ए पर काटेगा। इसकी जो प्रवणता होगी वो हो जाएगी माइनस के बटे 2.303, ये इसकी प्रवणता हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर लॉग लिखना भूलिए, लॉग। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस के टी बराबर नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स अपॉन ए। रेसिप्रोकल कर दिया इसको, तो यहां पर पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन ए बराबर e टू द पावर माइनस के टी। ये इधर जाएगा तो a माइनस एक्स बराबर a e टू द पावर माइनस के टी। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर a माइनस a e टू द पावर माइनस के टी। तो आपका फाइनली जो x बराबर आएगा a कॉमन हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस के टी, ये आपको हो जाएगा। तो अगर ग्राफ बनाते हैं किसका, x का, किसके साथ, t के साथ, तो वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, समाकलित दर समीकरण हो गई किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। इस तरह से भी कर सकते हैं और जो कल करवाया था उस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी आप डेरिवेशन कर सकते हो। ये आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में पूछे जाते हैं, इन पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल बिना झिझके आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं पूछेंगे तो ये धीरे धीरे आप पर ही भारी पड़ने लगेगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं अर्ध आयु काल के लिए। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल क्या होगा वो अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, ये अपन निकालना है। तो सबसे पहले अर्ध आयु काल क्या होता है, वह समय जिसमें अभिकारक का
सांद्रण 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 आधा हो जाता है, आधा हो जाता है या वह समय जिसमें आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है उसे, वह समय जिसमें अभिकारक का सांद्रण आधा हो जाता है या वह समय जिसमें आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल निकालना है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित दर समीकरण से क्या होता है आपका समाकलित दर समीकरण? देखो दोनों तरीके से मैं कर रहा हूं, यहां पर एक लिख रहा हूं KT बराबर 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 बटे कंसंट्रेशन ऑफ A। एक लिख रहा हूं KT बराबर 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन A माइनस x। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, T बराबर T हाफ पर A का सांद्रण कितना हो जाएगा? A0/2 हो जाएगा। ठीक है, जबकि T बराबर T हाफ पर, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों साथ में कर रहा हूं, कोई सा एक आपको करना रहेगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो KT हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 लॉग A0 बटे A0/2। यहां पर क्या हो जाएगा? KT हाफ बराबर 2.303 लॉग A अपॉन A माइनस A/2। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो KT हाफ बराबर 2.303 लॉग 2। यहां पर क्या हो जाएगा? KT हाफ बराबर 2.303 लॉग A बटे A/2। A में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। ठीक है, A से A कैंसिल, तो KT हाफ बराबर 2.303 लॉग 2। अच्छा, log 2 की वैल्यू मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, log 2 कितना होता है? 0.303। तो KT हाफ बराबर 2.303 इंटू 0.3010। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? KT हाफ बराबर 2.303 इंटू 0.3010। तो यहां से KT हाफ आपको मिल जाएगा कितना? 0.693। यहां से भी KT हाफ मिल जाएगा आपका क्या? 0.693। तो यहां से T हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन K। ठीक है, यहां पर भी अपन लिख सकते हैं T हाफ बराबर कितना हो जाएगा? 0.693 अपॉन K। तो आपका ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। ठीक है, क्या पता चलता है?
ठीक है, डेरिवेशन हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं, कुछ पॉइंट है स्टार करके लिखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो आपका क्या है, जो अर्ध आयु काल है किसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। तो अगर अपन ग्राफ बनाते हैं किसमें, अर्ध आयु काल का किसके साथ, प्रारंभिक सांद्रण के साथ, ठीक है, तो यो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल नियत रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल दर नियतांक के सांद्रण के दर नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कौन, आपका जो अर्ध आयु काल है यानी टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, के दर नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब टी समय में कितने अर्ध आयु काल होंगे। ठीक है, तो स्टार करके लिखेंगे, टी समय में अर्ध आयु काल की संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n बराबर टी बटे टी हाफ। ठीक है, तो यहां से टोटल टी निकालना हो तो n इंटू टी हाफ। ठीक है, अब n अर्ध आयु काल के पश्चात अभिकारक का सांद्रण। ठीक है, यह n अर्ध आयु काल के पश्चात अभिकारक का सांद्रण कितना बचेगा। देखो, एक अर्ध आयु काल हो गया तो आधा, ठीक है, दो हो गए तो उसका भी आधा मतलब एक चौथाई, तीन हो गए तो उसका भी आधा मतलब 1/8। तो ऐसे ही अगर n अर्ध आयु काल हो गए तो अभिकारक का सांद्रण क्या हो जाएगा, 1/2 की घात n a0। ठीक है, कई बार इनका अनुपात पूछ लेते हैं, तो यहां पर a अभिकारक का सांद्रण बटे प्रारंभिक सांद्रण कितना हो जाता है, 1/2 की घात n। अब क्या होता है कि आपसे इतने समय में कितना सांद्रण, तो अर्ध आयु काल निकालो, पहले n निकाल लो फिर ये, या उल्टा होता है, ये दे देते हैं तो कितने समय में, तो n निकाल लिया, उसमें अर्ध आयु काल का मल्टीप्लाई किया तो आपका कुल समय मिल जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब n अर्ध आयु काल के पश्चात अभिकारक के सांद्रण में कमी या उपयुक्त अभिकारक कितना उपयोग हो गया, तो वो क्या होता है कि पहले कितना था, a0 माइनस अब कितना है a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा a आपको मिल जाएगा, तो डेल्टा a बराबर ये हो जाता है। ठीक है, अब
क्या होगा, ये कितना होगा, डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 1a0 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर n a0। ठीक है, तो यहां से डेल्टा ए अपॉन ए ये दिया जाता है कि इतना भाग आपका कंज्यूम हो गया या उपयोग कर लिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n। ठीक है, इस पर भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसके लिए अर्धायुकाल समाकलित दर समीकरण, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि आपको क्या, आप किस तरह से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करेंगे, दर समीकरण ज्ञात करेंगे और दर नियतांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे इसको हटा देता हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की निक अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि कॉमा दर नियतांक एवं दर समीकरण की गणना। ठीक है, किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या है, ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि में भी आपका पहला आएगा अवकलनीय दर समीकरण से। ठीक है, अवकलनीय दर समीकरण से, तो सबसे पहले इसमें भी आपका ए आ जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, ए आ जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो आपने माना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया ए किसमें परिवर्तित हो रही है, बी में। ठीक है, अब आपको डाटा क्या दिया जाएगा, आपको यहां पर दो चीजें दे देंगे। ठीक है, एक दे देंगे आपका आर और एक दे देंगे ए का सामने। ठीक है, तो आपका आर और ए के बीच में आप क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो आर और ए के बीच में अगर आप ग्राफ बनाते हैं, अगर ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि n का मान कितना हो गया, 0। ठीक है, k का मान किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप जानते हो r बराबर क्या होता है, k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर n। ठीक है, तो n 0 हो गया तो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, और k किसके मान के बराबर है, r के मान। इसके लिए इसके लिए दर, ये क्या हो गई, कोटि, दर नियतांक और उसके बाद दर समीकरण क्या हो जाएगा, दर समीकरण हो जाएगा आपका r बराबर के a की घात 0 या r बराबर के, ये आपका क्या हो जाएगा, दर समीकरण हो गया। कब, जब r और a के बीच का जो ग्राफ है, r और साधारण ऑफ a, मतलब a के साधारण के बीच का जो ग्राफ है वक्र, अगर ऐसा आता है तो आपकी जो अभिक्रिया हो जाएगी वो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। बी आपका आ जाएगा प्रथम कोटि की
अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो माना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या मान लिया, एक इससे में परिवर्तित हो रहा बी में, दर समीकरण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r बराबर के साधारण a की घात 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r बराबर के साधारण a की घात 1 हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ देखते हैं r का, किसके साथ दिया क्या जाएगा, टेबल में आपको r और a का मान दिया जाएगा, a के साधारण का मान। तो अगर ग्राफ बनाते हैं, ऐसा आ जाता है तो शून्य कोटि की, अगर ऐसा आ जाता है तो ये हो जाएगा आपका क्या, n बराबर हो जाएगा 1, इधर लिख देता हूं, n बराबर 1 कोटि, ठीक है। अब यहां से इसकी जो प्रवणता होगी, ठीक है, प्रवणता क्या हो जाएगी आपका, के बराबर हो जाएगी, प्रवणता क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 बटे A2 माइनस A1, ये प्रवणता हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यही आपका क्या, दर नियतांक हो जाएगा, दर नियतांक बराबर दर नियतांक, ठीक है। दर समीकरण आपका क्या हो जाएगा, r बराबर के साधारण a की साधारण की घात 1, ये आपका दर समीकरण हो गया, ठीक है। दूसरा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, माना कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, निम्न है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ए ये किस में परिवर्तित हो रहा है, बी में, ठीक है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो दर समीकरण से क्या हो जाएगा, r बराबर के साधारण a की घात 2 हो जाएगा। आपको जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, r और a दिया जाएगा। इनके बीच में ग्राफ बना के देख चुके हो, अगर ऐसा नहीं आया, दोनों ही नहीं आए पहले वाले, तो हम एक चीज और निकाल लेंगे, क्या, a का स्क्वायर निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, a का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं क्या, कि आपका r और a के स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा आता है, ठीक है, तो आपका कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि n बराबर क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। के दर नियतांक, तो इसकी प्रवणता के बराबर प्रवणता, ठीक है, बराबर R2 माइनस R1 बटे A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर, दर समीकरण क्या हो जाएगा, R बराबर के a का साधारण का वर्ग। मान के चलो अगर ये भी ग्राफ ऐसा नहीं आता तो n कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, n कोटि की अभिक्रिया के लिए सामान्य n का मान निकाल लेंगे, nth कोटि की अभिक्रिया के लिए, माना कि
nth कोटि की अभिक्रिया निम्न, ठीक है। तो A किसमें परिवर्तित हो रही है, B में, ठीक है। तो आपका दर समीकरण क्या हो जाएगा, R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो log R बराबर log K प्लस n log कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। तो अब आपका जो भी डाटा दिया जाएगा, जैसे ये दिया जाएगा आपका R और A, तो दो चीजें और आप इसमें निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, एक निकाल लोगे log R और निकाल लोगे log A, ठीक है। log R और log A, ये ग्राफ आपका किस तरह से आना चाहिए, ये इस तरह से आना चाहिए, ये log R log A का ग्राफ इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो प्रवणता होगी, कोटि क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। ये कहां पर काटा, मान के चलो C पर काटा, ठीक है। तो पहले अभिक्रिया की कोटि n बराबर प्रवणता, और प्रवणता क्या हो जाएगी, log R2 माइनस log R1 बटे log A2 माइनस log A1, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log R2 अपॉन R1 बटे log A2 अपॉन A1, ठीक है। ये आपकी कोटि हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। उसके बाद दर नियतांक, ठीक है। तो K बराबर एंटी लॉग C, जहां पर काट रहा उसका एंटी लॉग ले लेना, तो K मिल जाएगा, ठीक है। दर समीकरण क्या हो जाएगा आपका, R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n। तो इस तरह से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर नियतांक, अभिक्रिया की कोटि और दर समीकरण निकालना, लेकिन किस विधि से, वक्रीय विधि से। और वक्रीय विधि में भी कौन से, अवकलन समीकरण से, समाकलित समीकरण से अभी नहीं किया। इससे आगे अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इतना आप पढ़ लीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो